तोंसा शरीफ में कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र रेस्क्यू टीमें बेट अशरफ और जड़ लगारी पहुंच गई। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने का अमल शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं मुस्तफ़ा बुज़दार की इस रिपोर्ट में। तोंसा शरीफ में कच्चे के इलाकों में सैलाब से मुतासरा होने वाले शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मकामी इंतजामिया भी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैदान में आ गई है और असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा ने रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की। इस मौका पर उन्होंने शहरियों से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और इंतजामिया के अहकामात पर अमल दरामद की अपील की है। खुद अंदर जाके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, आप काइंडली बाहर निकलें। कुछ फैमिलीज निकल आई हैं, इनमें से हमने को अभी तक 40 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जी कम्प्लीटली, जबकि लोग इन इलाकों से अपने घर और माल मवेशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सबसे पहले हम बीमार और हामला खवातीन को इन इलाकों से रेस्क्यू कर रहे हैं ताकि उन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल सके। लिहाजा मुतासरा इलाकों के शहरी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामिया से ताउन करें। कैमरामैन के साथ गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार, सच न्यूज़, तोंसा शरीफ। सीतपुर में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। आइंदा 24 से 48 घंटों के लिए शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर हयात की इस रिपोर्ट में। सीतपुर में दरिया चनाब की सतह मजीद बुलंद। दरिया सिंध में पानी होने की वजह से दरिया चनाब में मजीद उतार आता जा रहा है। हेड पाइनन पर 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जो कि दरिया रावी और दरिया सतलुज का पानी अगले 24 से 48 घंटों में शामिल होने के बाद 1.5 लाख क्यूसेक का रेला बन जाएगा, जो कि सीतपुर के मौजूद मौजा कोटलागर, कुंदराला और कच्ची लाल बेट नूरवाला और मौजा बेट चना मुतासर होंगे। इधर दूसरी जाने मौजा कुंदराला और कच्ची लाल की हिफाजती बांध टूटने से हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई, जिनमें मूंगी, कपास और तिल की फसल का नुकसान हुआ और सैकड़ों घरों की तरफ पानी बढ़ रहा है। कैमरा टीम के हमरा अमरियात खान, साइट टीवी, सीतपुर। करोड़ लाल ईसन के मकाम पर दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा होने लगा। सैकड़ों बस्तियां और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। हिसर खबीब बलोच की रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 40 किलोमीटर तवील दरियाए सिंध के किनारे पर मुहित तहसील करोड़ लालसन के नशेबी इलाके दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब से ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन जानवरों में फैलने वाली बीमारियों के बायस अपने जानवरों को लेकर महकमे लाइफ स्टॉक की कारकर्दगी से मायूस नजर आए। हूं असां माल कढे ते करोड़ वाले पासे किथा रुलते ना कोई डॉक्टर आया सारे माल दे सिर ते, ना कोई सारी कोई सियासी बंदा कोई सारी इमदाद की थी। 4,15,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी, जिनमें तिल, कपास, मूंग और चावल की फसलें शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान अकबर के साथ खिजर हबीब बलोच, सच टीवी, करोड़ लाल ईसन। सिंध के शहर नारा में हालिया मानसून से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पहाड़ी इलाकों से आने वाली नदी नालों ने कोट बंगलो चोंडको रोड को उधेड़ दिया है। जिला खैरपुर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। नारा चोंडको सांगड़ समेत दीगर शहरों से मिलाने वाला वाहिद रोड पानी के बहाव से टूट गया, जिससे जमीनी राबते भी कट गए। महकमा शहरात की अदम तवज्जो के बाइस ताहाल जमीनी राबता बहाल ना हो सका, जिससे मुसाफिरों को आमदो रफ्त का मुश्किलात का सामना है। शहरी इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने मुतल्लिका हुकाम बाला से जल्द जमीनी राबता बहाल करने का मुतालिबा किया। बरसाती पानी की निकासी न होने के बायस दादू के शहरी परेशान है। म्यूनिसिपल कमेटी दादू के नए मुंतखब चेयरमैन का कहना है कि बरसाती पानी की निकासी के लिए हम दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मीर शहदाद खान। दादू शहर के कई रास्ते बरसाती पानी की जद में होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आने लगी। शहरियों का कहना था कि जगह जगह बरसाती पानी के बाद हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनिसिपल इंतजामिया खातिर का इकदाम लेकर जल्द से जल्द बरसाती पानी को निकासीयाब करवाए। हमारे म्यूनिसिपल के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं अभी, और शहर बहुत बड़ा हो गया है, मगर उसके बावजूद हमारा कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जो बैठी ऑफिस में पार्क हुई हुई हो। जबकि शहरियों का कहना था कि बरसाती पानी की निकासी ना होने के बाद हमें शदीद मुश्किलात को मुंह देना पड़ रहा है। तलबा करेंगे म्यूनिसिपल दादू से, डीसी दादू से कि हमें ये साफ करवा के देंगे। हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान हैं। मुंतखब चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी दादू का कहना है कि हमारे पास वसाइल कम होने के बावजूद हमने दिन रात पानी की निकासी की कोशिश की है, जबकि शहरियों ने भी मुतालबा करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द जो निकासी का अमल है वो मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू।
नौशहरा की एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर कुरातुलैन वजीर को सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज़ के लिए मुंतखब किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा शहर नौशहरा की एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर कुरातुलैन वजीर की डंडा उठाए लोगों के दरवाजे पर जाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उनकी काविशें रंग भी लाई जब उन्होंने तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। यूँ इस इलाके में अब तक उनकी कोशिश के बायस सैलाब से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। भारत की आबी दहशतगर्दी के बाद मानसून का तूफानी स्पेल, दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी में चीचावतनी के मकाम पर पानी के बहाव में 1380 क्यूसेक इजाफे के बायस निचले दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 40,650 क्यूसेक से बढ़कर 42,030 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। PDMA का कहना है कि पुरानी चीचावतनी और मुल्हिका इलाकों में हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा आपाशी के मुताबिक जलाला के दाखिली मकाम पर दरियाए ओज में पानी का बहाव 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए रावी के दाखिली मकाम कोट नेनिया पर पानी का बहाव 39,000 क्यूसेक है, जबकि नारोवाल में जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 40,400 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। नाला बई में भी तुगयानी है और पानी का बहाव 871 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध में कोट मट्ठन के मकाम पर 4,07,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। राजनपुर में ओस्मान सड़क पर सैलाब से बड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस ओस्मान और टावर चौक के दरमियान जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। हंगू में 8वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस फर्जंदे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादा अली अकबर से मंसूब है। जुलूस बहादुर गढ़ी इमाम बारगाह से निकाला गया, जो कि मरकजी कौमी इमाम बारगाह पासकली पहुंचने पर इख्तिताम पजीर हुआ। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। हंगू में 8वीं मुहर्रमुल हराम शबीह अलम वजुलजना और तज़िये का जुलूस बहादुरगढ़ी इमाम बारगाह से बरामद हुआ और मुकर्रर करदा रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पासकली पर इख्तिताम पजीर हुआ। 8वीं मुहर्रमुल हराम का ये जुलूस फर्जंद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह शहजादा अली अकबर की याद में निकाला गया। शहजादा अली अकबर को खराज अकीदत पेश करते हुए ज़ाकिरीन ने मरसिया ख्वानी और नुहा ख्वानी की। जुलूस मरकजी कौमी इमाम बारगाह पहुँचने पर मजलिस अज़ा की शक्ल इख्तियार कर गया। उलमाए किराम ने शहजादा अली अकबर की जुर्रत, बहादुरी और शहादत पर तफसील से रोशनी डालती हुए बीबी ज़ैनब को पुरसा पेश किया। जुलूस में अज़ादारों ने खूब सीनखूबी की। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी जुलूस में कसीर तादाद में शिरकत की। जुलूस में शरीक अज़ादारों के लिए जगह जगह शरबत और पानी की सबीलें लगाई गई थी और नजर न्याज का भी एहतमाम किया गया था। 8वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस सुबह 8 बजे बहादुरगढ़ी इमाम बारगाह से निकाला गया और मरकजी कौमी इमाम बारगाह पासकली में नमाज ज़ोहर के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। 8 मुहर्रमुल हराम शहंशाह वफा हजरत गाजी अब्बास अलमदार से मंसूब है। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें उलमा व ज़ाकिरीन ने शहंशाह वफा हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदार के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में 8 मुहर्रमुल हराम की मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए ज़ाकिर अमीरुल हसन काज़मी और ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने खिताब करते हुए कहा, तारीख़ इस्लाम गवाह है कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़िरके के इमाम ने, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए सख्त से सख्त मुसीबतें बर्दाश्त की और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। आज पूरी दुनिया में हुसैनियत का परचम लहरा रहा है। मजलिस अज़ा में ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने शहंशाह वफा हज़रत गाजी अब्बास अलमदार की शहादत बयान की, जिस पर अज़ादारों ने गिरिया किया। मजलिस के इख्तिताम पर शहंशाह वफा हज़रत गाजी अब्बास अलमदार बरामद हुआ, जिस पर अज़ादारों ने नौख्वानी करके मातमदारों ने सीना को भी करके पुरसा पेश किया। मजलिस में आने वालों के लिए ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गयी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मुल्क भर की तरह मानावाला में भी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस का सिलसिला जारी है। मजालिस मरकजी इमाम बारगाह, जाफर बिल्डिंग और अली मस्जिद में मुनक़िद की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ शेर मोहम्मद जरगर। मानावाला में भी मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी है। नवासे रसूल जिगरे गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। वही वजह है कि मानावाला में मजालिस व जुलूसों की मजबूरी तौर पर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मरकजी इमाम बारगाह, जाफरी बिल्डिंग और अली मस्जिद में मजालिस मुनक़्क़द की जाती हैं और जिनमें अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो थाना
मानावाला पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं और जुलूस के रास्तों में पानी की सबीले का भी खास इस्तेमाल किया गया है। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। में अशरा मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही शहर के तमाम इलाकों में मजालिस का इनाकाद किया जा रहा है। उलमा कराम व ज़ाकिरीन हजरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के फलसफे हिकमत को बयान कर रहे हैं। जिला भर में छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। हर साल दुनिया के हर मुल्क में, हर इलाके में आज़ादारी सैयद शोहदा बपा होती है और इसी तरह हमारे सक्खर शहर में, पाकिस्तान के सक्खर शहर में बेहतरीन अंदाज में अशरा मरकज़ी अशरा जो होता है मुहर्रम हराम के हवाले से वो बेहतर अंदाज में मनाया जाता है और उसमें मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम बताया जाता है कि क़याम में मकसद हुसैन क्या था। तो यहाँ पर जो है वो शहज़ादा कासिम की रवायती मातमी मेहंदी का जुलूस जो है 6 मुहर्रम को वो निकलता है। 8 मुहर्रम को हज़रत अब्बास के हवाले से अलम पाक का जुलजना का जुलूस निकलता है इसी मरकज़ी इमाम बारगाह से। और 10 मुहर्रम का सबसे बड़ा जुलूस जो है वो सक्खर का वो इसी मरकज़ी इमाम बारगाह से निकलता है और जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों से, मिल्ट्री रोड से, बिहार कॉलोनी से, नवागोड़ से, नवे पिंड से, मुख्तलिफ़ शहर के इलाकों से ताज़िया जुलूस वो शामिल होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी ने दीन इस्लाम के परचम को सर बुलंद किया। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सक्खर। सस्ता आटा लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। स्टोर के बाहर मर्द और ख़वातीन की लंबी लंबी कतारें लग गई। सख्त गर्मी में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहूटा से नदीम आज़ाद की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा कई माह के बाद पहुंचते ही शहरियों की कसीर तादाद ने स्टोर का रुख कर लिया। स्टोर पर बदनज़मी, लंबी लंबी लाइनें, मर्द और ख़वातीन जलील और ख्वार होने लगे। हुकूमत की जानिब से 10 किलो के टोटल 250 बैग फरोख्त के लिए दिए गए, जो कि तकरीबन 2 लाख से ज़ायद आबादी रखने वाले तहसील कहूटा की अवाम के लिए नाकाफ़ी हैं। ज़ईफ़-उल-उमर लोग जलील हो रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से, AC से कम अज़ कम यहाँ पे टोकन सिस्टम तो करवा दे ताकि यहाँ पे इतना डिस्टर्बिंग भी ना हो। पे हम आए हैं जी आटा लेने के लिए, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है। गुज़श्ता दिनों से यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी गायब। अवाम हुकूमत सब्सिडी से महरूम होकर महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश खरीदने पर मजबूर हैं। अवाम ने हुकूमती नुमाइंदगान और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी, चीनी समेत दीगर सब्सिडी अशिया खुर्दोनोश वाफर मिकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाएं ताकि गरीब अवाम हुकूमती इक़दामात से मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, सच न्यूज़ कहूटा। पिपला में मुर्गी का गोश्त खरीदना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। आए रोज मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रही हैं राव इमरान। पिपला में मुर्गी के रेट में रोज ब रोज इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि बकरे का गोश्त तो पहले ही कुव्वत खरीद से दूर है और अब मुर्गी के गोश्त के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। 160 रुपए का पाव जी, 500 रुपए दिहाड़ी कमाई जी। अब गोश्त लें, घी लें या सब्जी लें, 500 रुपए कमा कर ले आऊँ मैं जी। अब तो गोश्त को दिल कर रहा था बच्चों का, लेने आया तो इधर देख देख के गोश्त को बस दिल राजी कर रहा हूँ। 600 साढ़े 600 रुपये बता रहे हैं जी। दूसरी जाने मुर्गी फरोशों का कहना है कि फीड की कीमतें बढ़ने से मुर्गी की गोश्त की कीमत में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मुर्गी का गोश्त खरीदना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। टोबा टेक सिंह में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की तरफ से अचानक पार्किंग फीस में कई गुना इजाफा कर दिया गया। पार्किंग फीस में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया ने अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल रक्षा गाड़ी की पार्किंग फीस में कई गुना इजाफा कर दिया है। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से पार्किंग फीस माहाना 150 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। शहर में मुख्तलिफ सड़कों, पब्लिक मकामात, दफातर में निजी सरकारी अस्पतालों में आने वालों की सहूलत के लिए मोटरसाइकिल गाड़ियों और रक्षे खड़े करने के लिए पार्किंग बनाई गई। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से पार्किंग फीस में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ मोटरसाइकिल रक्षा यूनियन की जानब से शहबाज चौक में एहतजाज किया गया। रक्षा ड्राइवर का कहना है महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है, घर का निजाम चलाना मुश्किल हो गया है। म्यूनसिपल पर्ची में यकदम 3 गुना का इजाफा कर दिया गया है।
जो टोबा टैक्सिंग है रिक्शा ड्राइवरों के साथ ज्यादती है। रिक्शा ड्राइवर ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्किंग फीस में इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए, वरना शहबाज चौक में धरना देंगे। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की अहम रस्म चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। जानते हैं एडी शाहिद की इस रिपोर्ट में। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की अहम रस्म आज चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। पिछली 3 रातों में अब तक लाखों ज़ायरीन ज़िले इंतजामिया की जानिब से किए गए मिसाली इंतजामात की वजह से बहश्ती दरवाजे से आसानी से गुजरने की सआदत हासिल कर चुके हैं। तमाम जो ज़ायरीन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर आ रहे हैं उनको इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के साथ दरगाह पर लाया जाए और उनको किसी किस्म का इस मामले में रुकावट का सामना न करना पड़े। दूर दराज के इलाकों से आने वाले ज़ायरीन ने इंतजामात को खूब सराहा। सियालकोट से बाबा फरीदगंज शकर पे हाज़िरी देने के लिए, लेकिन इस दफ़ा जो आए हैं जो माहौल मिला है बहुत आसानी से सलाम किया और बहुत अच्छा इंतजाम इस साल किया गया इन लोगों ने। लाखों ज़ायरीन की आमद के बावजूद शहर भर में कहीं पर एक गमला भी नहीं टूटा। उर्स पर लाखों ज़ायरीन के आने के बावजूद शहर भर में कहीं पर एक गमला भी नहीं टूटा। अच्छे इंतजामात की इससे बढ़कर और मिसाल क्या हो सकती है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। सियालकोट में हजरत इमाम अली उल हक शहीद अल मारूफ इमाम साहब का उर्स मुबारक निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है, जहां लाखों ज़ायरीन अकीदत की फूल निछावर करने पहुंच गए। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। बरे सगीर के वसी इलाके में कुफ्र व शिरक के खात्मा और दीन इस्लाम की शाअत व तबलीग के सिलसिले में औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन की खिदमत नाकाबिल फरमोश हैं। हजरत इमाम उल हक शहीद और अल मरूफ इमाम साहब का शुमार अल्लाह की दर कसीदा हस्तियों में होता है, जिन्होंने अपना सब कुछ राय खुदा में कुर्बान करके दीन हक का झंडा बुलंद किया। दूर दूर से ज़ायरीन जो कि अपनी नेक मुरादें, नेक तमन्ना लेके आते हैं और इस वली कामिल के दर से फैज़याब होते हैं। इमाम साहब का सालाना उर्स हर साल मुहर्रम की 5, 6, 7, 8 को इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन यहाँ पर हाजिरी देकर दर इमाम से फैज़याब होते हैं। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। जामिया कराकरम गिलगित में क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे के तहत सफाई मुहिम का आगाज हो गया। प्रोजेक्ट के तहत तलबा और तालिबात को सफाई के हवाले से आगाही देने के साथ साथ अपने माहौल को साफ रखने के लिए हौसला अफजाई भी की गई। वजाहत अली रिपोर्ट करेंगे। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम का मकसद तलबा और तालिबात को माहौल दोस्त मुहिम की आगाही फराहम करना है। इस मुहिम के हवाले से तलबा और तालिबात का कहना है कि 1 हफ्ते पर मुश्तमिल इस मुहिम में जामिया कराकरम में न सिर्फ सफाई की जा रही है बल्कि तलबा और तालिबात को भी आगाही दी जा रही है। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के अंदर हमें एक टास्क मिला था कैंपेन लॉन्च करने का, जिसका नाम था क्लीन एंड ग्रीन KIO और इसका स्लोगन था क्लीननेस स्टार्ट विद अस। इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हमारे ग्रुप में 6 मेंबर्स थे और इसका नाम था इको इनवॉइस। इस कैंपेन को हमने मुख्तलिफ स्टेप में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले जो स्टेप था उसमें हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में विज़िट किया। वहाँ जाकर हमने स्टूडेंट को अवेयरनेस दी और उनसे क्लासरूम की सफाई की एक्टिविटी कराई। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि हम किस तरह कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं, जिसको कामयाब बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया, जिसमें हम शुक्रगुजार है GDA डिपार्टमेंट, WWF डिपार्टमेंट, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, APA डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के। मुहिम में दीगर डिपार्टमेंट्स के हेड्स भी शिरकत कर रहे हैं ताकि एक पाक और साफ माशरे की अहमियत को उजागर किया जा सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। शुगर के मर्ज से मुतल्लिक अवाम में शऊर उजागर करने और इससे पैदा होने वाले पेचीदगियों के हवाले से टीचिंग अस्पताल तीमरगरा में सेमिनार मुनक्किद हुआ। लोवरदीर से रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। शुगर बीमारी से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करने और डॉक्टरों को शुगर के मरीज के लिए अलग अलग और मखसूस अवधियात तजवीज़ करने और शुगर से पैदा होने वाली पेचीदगियों के हवाले से टीचिंग अस्पताल तीमरगरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें तीमरगरा टीचिंग अस्पताल के डॉक्टरों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए माहिर अमराज शुगर डॉक्टर नवाज ने बताया कि दुनिया भर और खसूसन पाकिस्तान में शुगर के मरज में तेजी के साथ खौफनाक हद तक इजाफा हो रही है। इस वक्त दुनिया भर में शुगर के मरीजों की तादाद 537 मिलियन, जबकि पाकिस्तान में 3 करोड़ 33 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 70 लाख, जबकि लोवरदीर में शुगर की मरीजों की तादाद 26% है। इसके जो अलामात है, जिस तरह मुंह का खुश्क होना, पेशाब का बार बार आना,
पाँव और हाथ और पाँव में जलन होना और जिस्म में थकावट होना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर के 36 शहरों के अस्पतालों में शुगर से मुतालिक आगाही सेमिनार मुनक़िद किए जा रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिल। मर्दान में थैलीसीमिया से आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर हुसैन। पाकिस्तान बैतुल-माल मर्दान के ज़ेर इख्तिमाम टीए में हाल में थैलीसीमिया से आगाही के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में सिटी मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह मयार, असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल-माल आफ्ताब आलम समेत मर्द और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5000 से ज़ायद बच्चे थैलीसीमिया के साथ पैदा हो रहे हैं। अगर हम अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द, अपनी कम्यूनिटी में ये बात इसको आम कर दें कि शादी से पहले थैलीसीमिया का टेस्ट, हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ज़रूर कर देना चाहिए। इससे इस मर्ज़ की तदारक हो सकती है। मुकर्रिर ने कहा कि अगर थैलीसीमिया से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार न की गई, इसकी तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। कमीर शरीफ में चावल की काश्त शुरू हो गई। किसान मुख्तलिफ अक़साम के चावल काश्त कर रहे हैं, जबकि मजदूर भी गर्मी के मौसम में धान की फसल में मजदूरी करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अफसन सयाल। कमीर शरीफ में धान की काश्त का आगाज हो गया। किसान मुख्तलिफ अक़साम के चावल की काश्त करते हैं, जिसमें कायनात और 1509 की वैरायटीज सरे फहरिस्त हैं। किसानों का कहना है कि चावल एक मुनाफा बख्श फसल है। बेहतरीन पैदावार के लिए सख्त मेहनत की जाती है। दूसरी जानब चावल की फसल में मजदूरी करने वाले मजदूर कहते हैं कि सख्त गर्मी में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। 10 बंदियां दी लेबर है जी, दिहाड़ी दे असीं जी 3 किले लेने हैं, 3000 रुपया फी बंदा जी दिहाड़ी पैंदा है। अल्लाह का शुक्र है जी, हक लाल दी कमाईने हैं जी, हक लाल दी खाने हैं। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर किसानों को रिलीफ दिया जाए और चावल के काश्तकारों की तरफ तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारा मुल्क चावल की पैदावार में खुद कफील बन सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है। रोजाना एक नाशपाती खाएं और बीमारियों से दूर रहें। आजकल इस फल का सीजन है और ये फल बागात में अपनी खूब बहार दिखा रहा है। मजीद देखिए दानियाल अहमद भट्ट की ये रिपोर्ट। उकाड़ा को ज़रई अजनास के हवाले से बहुत अहमियत हासिल है, जबकि उकाड़ा शहर इंतहाई मुफीद फलों की पैदावार के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। ये हरे भरे दरख्तों पर लदी नाशपती फल की डालियाँ खूबसूरत और दीदा ज़ेब दिखाई देती हैं। उकाड़ा के बागात में अपनी हुक्मरानी करने वाला ये फल नाशपती अपनी मिसाल आप है। नाशपती का दरख्त 10 साल तक तैयार होता है और इस तवील इंतजार के बाद 150 साल तक फल देता है। ये फल अगस्त और सितंबर में पक कर तैयार हो जाता है। इसे हम तोड़ते हैं और सप्लाई करते हैं उकाड़ा मंडियों में, फैसलाबाद, साहिवाल, इस्लामाबाद। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है, तो रोजाना एक नाशपती खाएं और बीमारियों से दूर रहें। नाशपती का इस्तेमाल निहायत मौसर है, हाजमा दुरुस्त रखती है और मसाने की सोजिश दूर करती है। ये फल निज़ामे इन्हज़ाम की कारकर्दगी को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ मोटापे को भी कम करती है। नाशपती मैदे, जिगर और दिमाग के लिए भी मुफीद है। लोग दूर दराज से इसे खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। ढालियों पर लगा हुआ ये फल इंतहाई दिलकश लगता है। कैमरा टीम के साथ दानियाल अहमद भट्ट, सच न्यूज, उकाड़ा। मौसमी गर्मा की ज़ीनत जामुन जायके और लज़्ज़त में अपनी मिसाल आप है। बहावल नगर के शहरी जामुन से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। अपने अंदर ढेरों फायदे और ग़िज़ाइयत रखने वाला खुशनुमा और खुश जायका फल जामुन न सिर्फ खाने में मज़ेदार होता है बल्कि बहुत सी इंसानी बीमारियों का इलाज और सेहत के लिए फायदा मंद है। जामुन में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट और पानी जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी और मुफीद हैं। ये ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल रखने और शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ मैदे और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों को भी दूर करता है। हर अमीर और गरीब इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर। इसी के साथ सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।